अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपको माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और आज आपसे क्रिकेट से थोड़ा सा हट के जो है वो बात होगी। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे। आप लोगों के में से काफ़ी जो है ना व्यूज़ के मैसेजेस भी आए कि आप ये जो एक स्कैंडल आया है बाबर आज़म के बारे में, उस पर थोड़ा सा हमें कुछ बताएं, बाबर आज़म के बारे में बताएं और इस पे थोड़ा सा जो है ना अपना एक कोई व्यूज़ दें। तो बिल्कुल जी, मैंने फिर सोचा कि बिल्कुल आपसे इस पे कुछ चीज़ें शेयर की जाएं। और बाबर आज़म, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का अब तीनों फॉर्मेट का कप्तान है। और आप यकीन करें कि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब वो क्योंकि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन गया है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शोशे जो है ना वो अदर देन क्रिकेट भी है वो आना शुरू हो जाएंगे। और इससे पहले कुछ दिन पहले एक वैसे अखबार में ख़बर देखी, सोशल मीडिया पे देखी कि हमारी एक टॉप की गुलकारा है मीशा शफ़ी के कि उसका कोई रेफरेंस किसी ने दिया, फिर उसने उसको क्लैरिफाई किया। लेकिन ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक लड़की ने, और बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त और संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो बाबर आज़म पे लगाए हैं, वो जो है ना बड़े हैरान कौन है और बड़े ही परेशान कौन है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं बात करूंगा कि जो भी उस लड़की ने, लड़की तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मुझे तो वह पूरी एक औरत लग रही है। और जिस तरह वो बातें कर रही थी तो वो नहीं लग रही है कि ये कि 22, 23, 24 साल की कोई औरत है, लड़की है। सबसे पहले जी उसने जो जिक्र किया कि जी के 2010 में जो है वो बाबर आज़म ने मुझे मैं उसके साथ उसके घर से मैं अपने घर से मैं भाग के और फिर चली गई और फिर गुलबर्ग में और फिर पता नहीं कहाँ पे कोई कमरा लेके घर लेके उसने मुझे दिया। देखिए इसमें थोड़ी सी, अब यहीं से पहले मैं स्टार्ट करूँ, एक कॉमन सेंस की बात है कि 2010 में बाबर आज़म की एज क्या थी और इस खातून की एज उस वक़्त क्या थी। बाबर आज़म उस वक़्त हार्डली 16 साल का होगा या 16, साढ़े 16, 17 साल का होगा। और क्या वो उतनी उसमें जुर्रत थी, क्या वो इतना उसमें उसके पास टाइम था कि वो उस औरत को लेके या उस लड़की को लेके तो वो कहीं और घर लेके देता। और जो उस वक़्त बाबर के हालात थे फाइनेंशियल, वो भी मेरे से ढके छुपे नहीं हैं। उसके बाद फिर उसने जो है ना एक और इल्ज़ाम मैं देख रहा था कि जी ने 2000 फिर मैंने फिर एक जॉब कर ली, ब्यूटी पार्लर में जॉब कर ली, 30 से 40 हज़ार रुपया मैं कमाती थी। तो बीबी आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी कि आपके पास कितना तजर्बा था कि आपको किसी भी ब्यूटी पार्लर ने 30-40 हज़ार रुपये उस आज से 10 साल पहले रख लिया, 12 साल पहले रख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर वो ये कह रही है कि जो है ना मैं अपनी सारी कमाई जो है मैं बाबर आज़म को देती रही। 2009 में बाबर आज़म मेरे साथ जिम्बाब्वे अंडर 19 के टूर पे गया और उस वक़्त ही वॉज यंगेस्ट इन द टीम। और उसका वो अच्छा टूर गया। उसके टूर के बाद आते ही मुझे अच्छी तरह याद है कि उसको एक बैंक की नौकरी मिल गई थी। उस बैंक में उसको एक अच्छी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको जॉब मिल गई थी और उसने वो जॉब स्टार्ट कर दी थी। और मुझे नहीं पता कि फिर ये कौन से पैसे बाबर आज़म को, जो आईफोन पता नहीं 5 से लेके 8-10 सीरीज़ तक मैंने लेके दिए, तो ये मुझे लग रहा है कि फिर और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनलाइक जो है ना वो मैं नहीं समझता कि जितना मैं बाबर आज़म को जानता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसके इल्ज़ामात के ऊपर मैं अब ज़्यादा वो नहीं आपसे बात करूँगा। सिर्फ मैं एक छोटी सी बस यहाँ पे बाबर के मतलब बताऊँ। बाबर को 2008 से 2007 से जब वो अंडर 15 के साथ वेस्ट इंडीज़ टूर पे गया, उस वक़्त से मैं उसको जानता हूँ। उसके बाद फिर 2009 में वो अंडर 19 मेरे साथ जिम्बाब्वे टूर पे गया और टिल 2009 वाला वर्ल्ड कप खेला। और फिर 2012 में जो है वो पूरा एक साल जो है 1.5 साल मेरे साथ वो
मेरे टीम का अंडर 19 पाकिस्तान का वो कप्तान था और हमने काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा। बाबर की शख्सियत पे बात करने से पहले मैं उसके वालिद साहब का जिक्र करूँगा। उसके जो वालिद साहब हैं, आज़म साहब, इज़ ए वेरी वेरी जेंटलमैन, और वो बड़े मेहनती, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ और बाबर के साथ बहुत मेहनत की है, और जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। इंतहाई शरीफ आदमी। जितनी दफ़ा मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात रही, जब भी वो आते थे एनसीए, जब हमारे कैंप्स लगे होते थे, ड्यूरिंग कैंप मैं खुद उनसे बात करना चाहता था, उनसे मिलता था, उनकी कंपनी में बड़ा मज़ा आता था। और फिर एक बात, और बाबर के वालिद का बाबर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बाबर उनकी बहुत ताबेदार था, उनकी वो बात मानता है, अभी तक मानता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इस तरह के जो वालिदैन होते हैं, उनकी औलादें इस तरह के काम नहीं करती हैं। और बाबर इन हिमसेल्फ इज़ ए रियल जेंटलमैन। और वो, मुझे नहीं उम्मीद है कि जो भी इल्ज़ामात इस औरत ने लगाए हैं वो उसमें कोई भी सच्चाई है। और अभी तक देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट में 2-3 बंदे जिनकी जो है ना करैक्टर के ऊपर और जिनकी जो है ना शराफत के ऊपर मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बात कर सकता हूँ। वन इज़ मिसबाह हक, और कि वो, फिर यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़, एंड वन ऑफ द बाबर। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे कोई ख़राब है, लेकिन इनको मैं ज़्यादा क्लोजली जानता हूँ, इसलिए मैं इनका कह रहा हूँ। बाकी बेइंतहा लड़के शरीफ हैं, लेकिन ये मिसबाह के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। मिसबाह को मैं जानता हूँ कि वो करैक्टर वाइज इज़ ए शरीफ आदमी, इज़ ए जेंटलमैन। हफीज़ इज़ द सेम। और बाकी इन क्रिकेट वाइज दे आर मेहनती। और बाबर का तो मैं बताऊँ कि उसको क्रिकेट के अलावा दुनिया का और कोई काम है ही नहीं है। उसको तो क्रिकेट और बैटिंग की जितना उसको चस्का है, जितना वो सारा दिन उसको नेट में आप बैटिंग कराते रहे। तो अभी कुछ सालों से आप कह लें, जब से वो थोड़ा सा पाकिस्तान टीम का रेगुलर मेंबर है, तो मेरा उसका इंटरेक्शन है, लेकिन आपको बेस का पता होता है। और इसलिए मैं जो है ना इस सारी चीज़ों को बेसलेस समझता हूँ। और आपसे यही बातें करनी थी कि जो भी कुछ जो है ये बाबर के ऊपर इल्ज़ामात किसी ने लगाए हैं, नाउ इज़ पाकिस्तान का कप्तान, अब इस तरह के शोशे, इस तरह की चीज़ें निकलती रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो औरत है, ये जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं, इसमें वो खुद ही फंस जाएगी। इसमें वो इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकेगी। अगर बाबर इस औरत पे कोई कानूनी चाराजोई करेगा, कानूनी जो है ना, कानून का, लॉ का इस रास्ता ना पे, तो मेरा ख्याल है इस औरत के पास भागने के लिए कोई ना उसके पास सबूत है, ना वो उसके पास कोई बात करने वाली है। मेरा ख्याल है कि वो जल्द ही राइट ऑफ हो जाएगी, भाग जाएगी। तो गुड लक जी बाबर के लिए। हमारी सबकी नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं कि वो इसी तरह मुल्क के लिए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इज़्ज़त, शोहरत और जो है ना नेक नामी का बायस बने। बहुत शुक्रिया। माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।